सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, हम आपको 8th क्लास का हिंदी का विषय पढ़ा रहे हैं, जिसका 4th लेसन है आपका दीवानों की हस्ती। इसके लेखक के भगवती चरण वर्मा। इस लेसन में ये कविता है। इस लेसन में कवि ने अपने देश पर बलिदान देने वाले वीरों के स्वभाव के बारे में बताया है, उनकी गाथा का वर्णन किया है और वो दूसरों व्यक्तियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, यह इस लेसन में आपको बताया है। तो देखिए, हम इस लेसन को पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ है कल वहाँ चले। इसमें कवि वर्णन करते हुए कहता है कि अपने देश पर बलिदान देने वाला वीर व्यक्ति कहता है कि हम सभी तो आज़ादी के दीवाने हैं और इसकी महानता के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, यानी इसकी जो महानता है उसके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है, हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होते हैं, लेकिन हम जहाँ भी होते हैं वहाँ पर हमारी शौर्य और वीरता से चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैला देते हैं। ठीक है, यह आपका पहला पैराग्राफ पूरा हो चुका है। अब हम इसके आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। इसमें कवि ने वर्णन करते हुए कहा है कि दीवाने जो देश पर अपना बलिदान देने वाले वीर होते हैं, वह वीर कहता है कि हमारे आने से हमारे भाई बहन, हमारे मित्र संबंधी सभी के चेहरों पर अजब ही चमक आ जाती है, एक अजीब सी चमक आ जाती है। लेकिन जब हमारे जाने का संदेश आता है तो अचानक ही उनके चेहरों पर आई हुई खुशी की जगह मातम सा छा जाता है। जब उनके चमकते हुए चेहरों पर एक आंसू झलक उठते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। सब लोग कहने लग जाते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे और अभी अभी ही जा रहे हो। इस तरह उसमें सभी कहने लग जाते हैं। आगे भी कहता है कि क्योंकि स्वतंत्रता से अंग्रेज से सरकार उनको किसी भी प्रकार से गिरफ्तार करने से नहीं चूकती है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार गिरफ्तार करने से किसी भी प्रकार नहीं चूकती है। देखिए, इसके बाद तीसरा पैराग्राफ। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कवि ने वर्णन करते हुए कहा है कि देश वीर कहता है कि हमारी कोई राह निश्चित नहीं है। वीर इसमें कहते हैं कि हमारी राह निश्चित नहीं होती है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी भी राह पर निकल जाते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। वह इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनसे उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वीर लोग संसार के लोगों को उनकी यादें दे जाते हैं और उनसे उनकी भावनाओं को लेकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर का मतलब होता है जी भरकर। सुख दुख के घूंटों का मतलब होता है अनुमान। हम एक भाव से पिए चले। वह कहते हैं कि वीर लोग जब आते हैं तो वह संसार के लोगों से आपस में मिलते जुलते हैं, तो उनको कुछ अपनी सुनाते हैं और कुछ उनकी बातें सुनते हैं, और जब वो उनकी बातें सुनकर उनके साथ हंस लेते हैं और रो लेते हैं।
वीर जब आपस में उन लोगों से मिलते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं और उनको अपनी बात सुनाते हैं, उनकी हंसी में खुश होते हैं और उनके दुख में दुखी होते हैं। ठीक है, वह उनके मन में दूसरों के प्रति दुख और सुख से सभी को एक समान मानते हैं। वो उनके लिए तो सभी के दुख और सुख एक समान होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए आप, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का बाहर चले। स्वच्छंद का मतलब दिया गया है यहाँ पर बंधन रहित। ठीक है, तो इसमें कवि ने वर्णन करते हुए कहा है कि हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद का मतलब होता है बंधन रहित। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इस संसार के लोगों को भीख मंगा इसलिए कहा है कि वे दूसरों के स्वभाव मतलब दूसरों से तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव दूसरों को देने का नहीं होता है। इस संसार के लोगों का स्वभाव ऐसा होता है जो दूसरों से तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको देना नहीं चाहते हैं, यानी उनसे को कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। हम एक निशानी सी उर पर हंस, निशानी का अर्थ दिया है यहाँ पर चिन्ह। ठीक है, और उनका मतलब होता है हृदय। लेकिन बलिदानी वीर सभी को एक समान मानकर उन पर अपना प्रेम लुटाते हैं। लेकिन जो देश पर बलिदान देने वाले वीर व्यक्ति होते हैं वे सभी को एक समान मानते हैं और अपना प्रेम उन पर लुटाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके मन में एक ही असफलता का भार होता है, यानी जो वीर होते हैं उनके मन में एक ही बात आती है कि अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी हम स्वाधीनता प्राप्त न कर सके, यानी उनको स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सके, स्वाधीनता नहीं दे सके। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। तो आबाद का मतलब होता है खुशी खुशी का जीवन जीना, बंधन का मतलब होता है बेड़िया। इसमें कवि ने वीर की किसी भी के साथ भी कोई प्रकार का इसमें कवि ने कहा है कि वीर व्यक्ति किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं रखता है, वह सभी को एक समान मानता है। जाति वर्ग संप्रदाय और धर्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो सभी को समान मानते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था, वह यही चाहते हैं कि इस देश के लोग हमेशा खुशी रहे, प्रसन्न रहे। उनकी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हमने स्वयं को ही इस बंधन में बांधा है और हम सब ही इन बंधनों को तोड़ देंगे, और जिससे वह अन्य जगह पर रहने वाले लोगों की ओर खुशियाँ और प्रसन्नता फैला सके और उनके जीवन में खुशियाँ फैला सके। ठीक है, उनके जीवन में खुशियाँ ला सके। ये आपका चौथा लेसन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको आपको लोगों को पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको